कभी कभी हमें समझ ही नहीं आता, लेकिन आपकी हंगर आपके फैट लॉस का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। ऐसा क्यों है, समझाता हूँ। कुछ लोगों का कोई टाइम नहीं होता खाने का। जब उन्हें भूख लगने लगती है वो तभी खाना शुरू कर देते हैं, और उस टाइम हमारा दिमाग सिर्फ एक ही चीज बोल रहा था, आने दो जो आ रहा है। एंड यू नो व्हाट, हमारे पेट भरने के कुछ टाइम बाद हमारे दिमाग को पता लगता है कि अब पेट भर चुका है, बट इतनी सी देर में ही आप थोड़ा ओवर ईट कर लेते हो, जो कि अच्छा नहीं है मेरे भाई। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अपनी हर रोज की मील्स सेम टाइम पे लो। मतलब फिक्स कर लो कि इतने बजे खाना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे खाना है, एंड उसके बीच में कुछ भी नहीं खाना है। इससे तुम्हारी चमड़ी कम होगी और तुम्हारी एनर्जी भी बचेगी। हाँ जी, खाना डाइजेस्ट करते टाइम भी शरीर की एनर्जी तो लगती है ना। इनफैक्ट जो चीजें तुम रोज करते हो वो अपने अपने टाइम पे हो तो बढ़िया रहता है। जैसे कि तुम्हारा काम करना, सोना, तुम ये चीज करके देखना। जब भी तुम कोई सीखने वाले चीज को हर रोज एक ही टाइम पे सीखते हो, तब आपका दिमाग उस समय के लिए उसको रिजर्व कर देता है कि इस टाइम ज्यादा चलना है मैंने। इसलिए रोजमर्रा की चीजों के लिए मेरे भाई स्केड्यूल तो बना ही लो। इसी के साथ स्वागत है आपका एक बिल्कुल नई वीडियो में। आज है मेरा डे 10 ऑफ फैट लॉस सीरीज, एंड रोज की ही तरह सबसे पहले वार्म अप करके मैंने अपना आज का वर्कआउट कर दिया शुरू, जिसमें अगेन आज मैं कर रहा हूँ पुशअप, एंड आज मैंने किए टोटल में 130 पुशअप्स, जिसके बाद मेरी चेस्ट अच्छी खासी पंप हो गई है, बट इनको करने में भी अच्छी खासी एनर्जी लग गई। अब जैसे जैसे मेरे शरीर से वजन कम होगा, ये एक्सरसाइजेस करनी और आसान होगी, स्ट्रेंथ तो बढ़ ही रही है। एंड इसी के साथ पुशअप्स खत्म करके अब कर लेते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज, जो कि हैं प्रिजनर स्क्वाट्स। एंड आज मैंने टोटल में किए हैं 70 स्क्वाट्स। एंड जैसे कि तुम देख ही सकते हो, स्क्वाट्स करते करते बीच में बारिश शुरू हो गई, बट आई एम टेलिंग यू अगेन, ये बारिश मेरे को वर्कआउट करने से नहीं रोक सकती। एंड इसी के साथ मैंने अपने 70 स्क्वाट्स कर दिए कंप्लीट, जिसके बाद बढ़ चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो कि मैंने अपने कमरे के अंदर परफॉर्म करी, जो कि है सिटअप्स। एंड आज मैंने सिटअप्स भी टोटल 70 किए हैं। पहले दिन तो मुझसे 10 सिटअप्स भी नहीं लग रहे थे इकट्ठे, लेकिन आज मैंने 25 सिटअप्स किए हैं। तुमको ये ज़्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं लग रही होगी, बट लेकिन मेरे लिए तो है। सबका अपना अपना हिसाब होता है, और मैं तो हूँ ही दुनिया का सबसे कमज़ोर इंसान। इसलिए धीरे धीरे करके जो ग्रोथ हो रही है, आई एम प्राउड ऑफ इट। एंड इसी के साथ मेरे स्क्वाट्स भी हो गए आज के खल्लास। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, विच इज़ पुलअप्स। एंड पुलअप्स भी आज मैंने टोटल में किए हैं 70। हालांकि पुलअप्स को करने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है, बट लेकिन मेरी बैक भी बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन हो रही है। थोड़ा थोड़ा फ़र्क तो पता लग रहा है कि साइज़ बड़ा है, बट लेकिन वी विल कंटिन्यू डूइंग दिस, जिससे मेरे मसल्स थोड़े और एनहेंस हो सकें, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत ही हुई है। देखते हैं आगे होता है क्या। नाउ पुलअप्स ख़त्म होते होते बारिश थोड़ी रुक सी गई थी, इसलिए अगेन मैं चला गया छत पे अपनी अगली एक्सरसाइज करने, जो कि थे इंक्लाइन पुशअप्स। हाँ जी, और इतनी क्वांटिटी करने के बाद ये एक्सरसाइज करनी भी मेरे लिए मुश्किल हो जाती है, बट मैंने इसके किए 25-25 के 3 सेट, जो कि मैंने कम्प्लीटली एंड परफेक्टली परफॉर्म कर दिए। इस एक्सरसाइज से आपकी लोअर चेस्ट में बढ़िया डेफिनेशन आ जाती है, एंड आपकी लोअर चेस्ट ही आपके चेस्ट की लुक को ज़्यादा एनहेंस करती है। दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। एंड इसके बाद लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, विच इज़ ट्राइसेप डिप्स। एंड इसके भी मैंने आज किए 25-25 के 3 सेट, यानी कि टोटल में हो गए 75 रेपिटेशंस। एंड आज तो वर्कआउट की अच्छी खासी क्वांटिटी हो गई मेरे भाई। पिछले कुछ दिनों से बाइसेप से ज़्यादा ट्राइसेप ट्रेन हो रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जब मेरे बाइसेप ज़्यादा डेवलप थे ट्राइसेप के मुकाबले, तब ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करनी बड़ी मुश्किल सी लगती थी, क्योंकि मसल ही बड़ा कमज़ोर था। बट लेकिन जब आप अपने अंदर ग्रोथ नोटिस करते हो ना, तो भाई आपका हर कुछ करने का मन कर जाता है। एंड ट्राइसेप डिप्स थी मेरी आज की लास्ट एक्सरसाइज, जिसके बाद चेक कर लेते हैं अपनी आज की कंडीशनिंग। आज एक्सरसाइजेस की क्वांटिटी के साथ एक्सरसाइजेस के रेपिटेशन की क्वांटिटी भी अच्छी खासी थी, इसीलिए आज का वर्कआउट रहा बिल्कुल बढ़िया, जिसकी बदौलत हमारे सारे मसल्स अच्छे खासे ट्रिगर हो गए हैं। बस अब बाबा जी करें ऐसे वर्कआउट के सेशन रोज लगे, बट विद 1% बेटरमेंट एवरी डे। पिछले कुछ समय से मैंने शोल्डर्स को बढ़िया तरीके से ट्रेन करना शुरू किया है, इस वजह से उनका साइज़ इंक्रीज़ हुआ है। पहले साइज़ उतना नहीं था, इसलिए बैक ज़्यादा बड़ी लगती थी, बट लेकिन अब शोल्डर्स ज़्यादा बड़े लगते हैं, जो कि लगने चाहिए। यह एक अच्छा बॉडी फीचर होता है। तो ठीक है फिर भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर तुम्हें कंटेंट बढ़िया लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ठीक है फिर, सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे स्ट्रॉन्ग एंड सत श्री अकाल जी।